हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये रूल है। रूल क्या है? वाक्य के शुरू में यदि क्या आया हो, क्या शब्द आया हो, ठीक है ना। वाक्य के बिल्कुल शुरू में, सेंटेंस के बिल्कुल ही शुरू में क्या शब्द आया हो, तो जो इसकी इंग्लिश होती है व्हाट। क्या होती है इसकी इंग्लिश? इसकी इंग्लिश होती है व्हाट। हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसकी इंग्लिश कुछ और लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिएगा, हम डू या डज लगाएंगे इसकी इंग्लिश के लिए। क्या की इंग्लिश के लिए हम डू या डज लगाएंगे, और डू लगाएंगे प्लूरल के साथ और डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, और यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, जो है कि क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। देखिएगा, लिखा है क्या वह रोज बाजार जाती है, तो ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या शब्द शुरू में आ गया, तो हम अब इसकी इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे डज। ध्यान दीजिएगा, डज। डज के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो लेडीज है तो सी लिखेंगे, डज शी। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा, डज शी गो टू मार्केट डेली, ठीक है ना। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, क्या तुम, क्या तुम मुझे जानते हो, जानते हो। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे क्या शब्द शुरू में आया है। क्या शब्द शुरू में आया है, और जो है कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या की इंग्लिश? तो हो जाएगा डू। और डू के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है तो क्या रहेगा? यू। अब इसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा करे हुआ है? जानने का। तो जानने की इंग्लिश होती है नो, के एन ओ डब्ल्यू। डू यू नो, और किसे जानते हो? मुझे। तो ये हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क। डू यू नो मी? आपने ऐसा सेंटेंस सुना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, क्या तुम्हें पता है। आपने ये भी सेंटेंस सुना होगा, ठीक है। क्या तुम्हें पता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डू। डू के बाद सब्जेक्ट यू, डू यू नो, डू यू नो, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह गाना गाता है। क्या वह गाना गाता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे? डज, डज ही। और फिर क्या रहेगा सब्जेक्ट के बाद? वर्ब। कौन सा कार्य हुआ है? गाने का। तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग। और क्या गाएगा? गाना। गाना का मतलब गीत, अ सॉन्ग, ठीक है ना। डज ही सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, क्या वह यहाँ आता है। आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सॉरी, इसको आती ही है कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज। क्या की इंग्लिश हो जाएगी? डज। डज शी कम हियर। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, क्या, क्या वह, क्या वह अखबार पढ़ता है, ठीक है ना। क्या वह अखबार पढ़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे डज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो डज ही, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। डज ही रीड न्यूज़पेपर, न्यूज
न्यूज पेपर। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये सब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके फोल्डर को देख सकते हैं और वहां से आप पार्ट 1 से शुरू करके अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं।